बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। लोग रोज़े के मुतालिक अलग अलग मसाइल पूछते हैं, तो हर एक को जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि रोज़े के मुतालिक जितने भी मसाइल है उनको एक वीडियो के अंदर जमा कर दिया जाए, और जिसको भी ये वीडियो देखनी है वो ये वीडियो देख करके अपना मकसद हासिल कर ले। उसको जो मसला पूछना है वो इस वीडियो के अंदर देख करके अपना मसला देख लें। और अगर मेरी इन मसाइल के अंदर अगर वो मसला नहीं है जो सामने वाला मर्द या औरत पूछना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट के अंदर वो मसले लिख ले, इंशाल्लाह मैं उनका जवाब दे दूंगा। अब मसले शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। नंबर 1, आंख में दवा डालने से रोजा नहीं टूटेगा अगरचे उसका असर हलक तक पहुंच जाए। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आंख में सुरमा लगाना साबित है। नंबर 2, कान में दवा डालने से रोजा टूट जाएगा जबकि वो दवा कान के पर्दे के अंदर चली गई हो। नंबर 3, इसी तरह नाक में ड्रॉप डालने से जबकि वो नाक की नरम हड्डी से ऊपर चले जाए या स्प्रे कर रहा है, तो दोनों सूरत के अंदर रोजा टूट जाएगा। ध्यान से सुनिए, नाक में ड्रॉप डालने से ड्रॉप डालते हैं जबकि वो नाक की नरम हड्डी से ऊपर चला जाए, या नाक के अंदर स्प्रे करते हैं तो उससे रोजा टूट जाएगा। नंबर 4, रोजे की हालत में इंजेक्शन लगाना जायज है, चाहे वो इंजेक्शन रग में इंजेक्शन लगवाए या गोश्त में इंजेक्शन लगवाए। नंबर 5, रोजे की हालत में गैर जरूरी बाल, नाक के नीचे, बगल, मूछे वगैरह के बाल और नाखून काटना जायज है। नंबर 6, इनहीलर नेबुलाइजर के इस्तेमाल से रोजा टूट जाता है। अगर मरीज इनहीलर के बगैर नहीं रह सकता तो रोजा की हालत में इनहीलर इस्तेमाल कर ले, रोजा टूट जाएगा, कज़ा करना होगा। नंबर 7, रोजा की हालत में नज़ला की वजह से विक्स के इस्तेमाल से रोजा उस वक्त नहीं टूटेगा जबकि विक्स नाक के ऊपर या नाक के आसपास लगाया हो तो रोजा नहीं टूटेगा। यही नाक में तेल डालने का भी हुक्म है। हाँ, अगर विक्स लगाने की वजह से उसके जर्रात नाक के अंदर चले जाए, नाक के अंदर अगर उसके जर्रात चले गए और हलक तक महसूस हो गए तो रोजा टूट जाएगा। रोजा की हालत में हैज आने पर रोजा टूट जाएगा। इसलिए मिसाल के तौर पे समझ लीजिए कि औरत रोजे से थी, जोहर के बाद उसको अय्याम आ गया। अब अय्याम आ जाने की वजह से उसका रोजा टूट गया। अब टूट जाने के बाद उलमाए किराम कहते हैं कि रोजा टूट जाने की वजह से औरत कुछ खा पी ले ताकि उसको कमजोरी महसूस न हो। इसका उल्टा, अगर औरत हैज के अंदर थी और रोजा शुरू हो गया दिन, मिसाल के तौर पर सुबह सहरी लोगों ने कर ली, लेकिन औरत अय्याम के अंदर थी, हैज के अंदर थी, जोहर के वक्त के अंदर औरत पाक हो गई। अब दिन के बकिया हिस्से में रोजेदारों की तरह खाने पीने से रुका रहना जरूरी है। रमजान के एहतराम में और रोजेदारों की मुशाबहत की वजह से रोजेदारों की तरह रहना होगा। ये मसले को ध्यान से सुनिए। औरत हैज के अंदर, रोजे के अंदर थी और हैज आ गया तो रोजा उसका टूट गया, खा पी ले, उसके बाद हैज के अंदर है, उसका रोजा तो टूट गया। खा सकती है, पी सकती है ताकि उसको कमजोरी महसूस ना हो। लेकिन एक औरत पहले से हैज के अंदर थी और रोजा शुरू हो गया लोगों का, जोहर का वक्त आया, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, औरत पाक हो गई। अब औरत जब पाक हो गई तो दिन का जो बकिया हिस्सा है, जोहर से लेकर के मगरिब तक का जो हिस्सा है, उसके अंदर औरत को रोजेदारों की तरह खाने पीने से रुका रहना जरूरी होगा, रमजान के एहतराम में और रोजेदारों की मुशाबहत की वजह से। नंबर 10, माहिर तजर्बाकार दीनदार डॉक्टर ने रोजा रखने से अगर मना किया है तो रोजा न रखने से गुनहगार नहीं होगा। जब तंदुरुस्त हो जाए तो रोजों की कज़ा कर ले। नंबर 11, अगर उंगली को जबान पर मसलने से क़य हुई, जैसे कि वजू के अंदर लोग उंगली को जबान के अंदर डालते हैं, लेकिन फिर क़य जैसे कि होता है उसको, लेकिन मुंह भर करके क़य नहीं हुई तो रोजा नहीं टूटेगा। और अगर मुंह भरकर क़य हुई तो रोजा टूट जाएगा, कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं होगा। नंबर 12, रोजा की हालत में दांत से खून निकला लेकिन हलक से नीचे नहीं उतरा तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर दांतों से खून निकलकर थूक के साथ मिलकर हलक से नीचे उतर गया तो देखा जाएगा कि खून ज्यादा है या थूक।
अगर खून की मिकदार थूक की मिकदार से ज्यादा या उसके बराबर हो तो रोजा टूट जाएगा और कजा करना होगा। और अगर थूक ज्यादा हो इस तौर पर कि न तो खून का जायका महसूस हो रहा है और खून की मिकदार थूक से कम हो तो रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 13, अगर रोजेदार के पास कोई सिगरेट पी ले और रोजेदार की हलक में बिला इख्तियार धुआं चला जाए तो रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता जानबूझकर ऐसा करेगा तो रोजा टूट जाएगा, कजा करना होगा, कफ्फारा नहीं। यही हुक्म अगरबत्ती का भी है। नंबर 14, रोजे की हालत में भाप लेने की वजह से रोजा टूट जाएगा। नंबर 15, रोजे की हालत में इंसुलिन लगाने से रोजा नहीं टूटता है। नंबर 16, रोजे की हालत में तबीयत इतनी खराब हो जाए कि जान को नुकसान पहुंचने या बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो तो रोजा तोड़ने की इजाजत होगी, कजा करना होगा, कफ्फारा नहीं। नंबर 17, रोजे की हालत में टूथपेस्ट या मंजन वगैरह लगाकर ब्रश करना मकरूह है। अगर टूथपेस्ट के जर्रात हलक से नीचे उतर जाए तो रोजा टूट जाएगा। नंबर 18, रोजे की हालत में बीवी के करीब हुआ, हम बिस्तरी नहीं की लेकिन मनी निकल गई तो रोजा टूट जाएगा, उस पर कज़ा लाजिम होगी। नंबर 19, रोजे की हालत में लिपस्टिक नहीं लगाना है क्योंकि उसके जर्रात का मुंह में जाने का खतरा रहता है, इसलिए रोजे की हालत में लिपस्टिक नहीं लगाना है। नंबर 20, रोजे के दौरान खून निकलवाना और टेस्ट कराना जायज है। नंबर 21, रोजे की हालत में खुद ब खुद मक्खी मुंह के अंदर जाकर हलक से उतर जाए तब भी रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन जानबूझकर ऐसा करेगा तो कज़ा लाजिम होगी, कफ्फारा नहीं। नंबर 22, अगर औरत हैज से पाक हो जाए और गुस्ल नहीं किया, अगर औरत हैज से पाक हो जाए और गुस्ल नहीं किया और फजर की अजान हो गई और उसने रोजा की नियत कर ली तो रोजा दुरुस्त है। इसी तरह अगर रोजे की नियत कर ली और फजर के बाद गुस्ल किया तब भी रोजा दुरुस्त है। नंबर 23, रोजे के दौरान दांत की भरवाई करवाने से अगर दवा के अज्जा हलक में चले गए तो रोजा टूट जाएगा। नंबर 24, बलगम, जैसे रोजे की हालत में लोग मसले पूछते हैं, बलगम पीना, थूक पीना, इस तरह उससे रोजा टूटेगा या नहीं? तो बलगम हलक या पेट में चले जाने से रोजा नहीं टूटता, यही हुक्म थूक का भी है। नंबर 25, नाक का नजला ऊपर जोर से खींचने से हलक में उतर जाए, नाक का नजला जैसे होता है तो इंसान जोर से उसको खींचता है और वो हलक में उतर गया तो भी रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 26, मुंह में तंबाकू रखने से रोजा टूट जाएगा। नंबर 27, भूल से खा पी लिया, भूल से खा पी लिया तो रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 28, रोजे की हालत में शुगर का चेक करवाने से रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 29, रोजे की हालत में स्टीम लेने से रोजा टूट जाएगा। नंबर 30, रोजे की हालत में एहतिलाम से रोजा नहीं टूटेगा। लोग पूछते हैं एहतिलाम क्या है? एहतिलाम का मतलब इंसान सो गया था, बुरा ख्वाब आया और उसकी मनी निकल गई तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 31, रोजे की हालत में मिसवाक कर सकते हो। नंबर 32, रोजे की हालत में बच्चे को दूध पिलाना दुरुस्त है। नंबर 33, रोजे की हालत में सोनोग्राफी, तो सोनोग्राफी दो तरह का होता है, एक खारजी सोनोग्राफी और एक दाखिली सोनोग्राफी। खारजी सोनोग्राफी जैसे कि दवा लगाते हैं और ऊपर ऊपर चेकअप कर लेते हैं तो ये करवाना जायज है, लेकिन दाखिली सोनोग्राफी जिसे हमारी इस्तिलाह के अंदर अंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी कहते हैं, आप नेट पर जाकर के देख सकते हैं। एक वायर होता है जिसको मुंह के अंदर दाखिल करते हैं या आगे के रस्से से या पीछे के रस्से से उसको दाखिल करते हैं, तो दाखिली सोनोग्राफी करवाने से रोजा टूट जाएगा, कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। नंबर 34, रोजे की हालत में नक्सीर फूट गई और खून हलक में पहुंचकर पेट की तरफ नीचे उतर गया तो रोजा टूट जाएगा, कज़ा करनी होगी, कफ़ारा नहीं। नंबर 35, रोजे की हालत में खून देना जायज है लेकिन इतना खून देना मकरूह है जिससे रोजेदार को कमजोरी महसूस हो। नंबर 36, रोजे की हालत में ग्लूकोज लगवा सकते हैं, अलबत्ता ताकत के लिए ग्लूकोज लगवाना मकरूह है। नंबर 37, किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हुआ और सुबह सादिक से पहले गुस्ल न कर सका और सहरी करके रोजा रख लिया तो उसका रोजा दुरुस्त है। नापाक होने की सूरत में रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता जल्द अज जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए। नंबर 38, उल्टी का मसला लोग पूछते हैं कि उल्टी करने की वजह से रोजा टूटेगा या नहीं। ध्यान से सुनिए,
आप उल्टी होने से रोजा नहीं टूटता, चाहे थोड़ी हुई हो या ज्यादा। और अगर अपने इख्तियार से उल्टी की और मुंह भरकर उल्टी हुई तो रोजा टूट गया, कज़ा करना होगा, कफ़ारा नहीं। वल्लाहु तआला अअलमु बिस्सवाब। और अगर किसी के जहन में कुछ मसले हो वो कमेंट में लिखे, इंशाल्लाह मैं उनका जवाब उनको दे दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।